नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 28 पार्ट है। इससे पहले हमने 27 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा मुगल काल। मुगल काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो बीच में स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। मुगल काल में जितने भी शासक हुए हैं और उन शासकों के समय में जितने भी कलाकार हैं उन सभी की वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपके कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मुगल काल है उस वंश की जो स्थापना हुई थी वह किस शासक के द्वारा की गई थी और किसके समय में हुई थी, तो वह बाबर के समय में की गई थी। और बाबर के समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार रहा था बेहज़ाद, जिसे उन्होंने पुनरुत्थान काल का जो पूर्व का रेफल के नाम से उसे संबोधित किया था, यानी कि इस नाम से उसको उपाधि दी थी। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस शासक के द्वारा बेहज़ाद को पूर्व का रेफल की पुष्टि की गई है, यानी कि उसके नाम से पुकारा गया है, तो वो कौन थे? बाबर। तो ये चीज़ भी याद रखना। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसके समय में के वो कलाकार थे, तो वो बाबर के समय के कलाकार थे, बेहज़ाद। नेक्स्ट है कि जो मुगल चित्रकला की जो नींव रखी थी वह किस शासक के समय में रखी गई थी। चित्रकला की जो मानी जाती है वो हुमायूं के द्वारा मानी जाती है, क्योंकि इनके समय में दो कलाकार जो हुए थे, मीर सैयद अली और अब्दुल अस्मद, वो इन्हीं के समय में थे। लेकिन इनके समय में उन्होंने ज़्यादा वर्क नहीं किया था। जो वर्क किया था वो जो समय आ चुका था वो अकबर का समय आ चुका था, लेकिन जो कलाकारों को जो लेके आए थे वो हुमायूं के द्वारा ही लेके आया गया था। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मुगल शैली है उसकी जो स्थापना हुई थी वो किस शासक के समय में हुई थी, यानी कि जो प्रॉपर तरीके से जो शैली चली थी वो किस शासक के समय में हुई थी, तो वो अकबर के समय में हुई थी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो मीर सैयद अली, जिसे हम जुदाई के नाम से जानते हैं, और अब्दुल अस्मद, इन दोनों जो कलाकार हुए थे वो अकबर के काल में हुए थे, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया था वो अकबर के काल में किया था, लेकिन आए जो थे वो हुमायूं के समय में आए थे। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मुगल काल है उसका जो स्वर्ण काल, यानी कि पूरा जो मुगल काल है उसमें जितने भी शासक हुए उन सभी के शासक में सबसे ज़्यादा जो कार्य हुआ था वो, यानी कि इम्पोर्टेंट वर्क हुआ था वो किसके समय में हुआ था, तो वो हुआ था जहांगीर। क्योंकि जहांगीर के समय पे स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, जो जितने भी ज़्यादा वर्क हुआ था, जितनी भी कलाएं उभरी थी वो संपूर्ण जो उभरी थी वो शाहजहाँ के समय में उभरी थी। तो ये चीज़ याद रखना, जो पूरी मुगल कला है उसके समय का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो जहांगीर को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मुगल काल है उसमें कला का, सिर्फ कला का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो किसका समय माना जाता है, तो वो अकबर के समय का माना जाता है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कलाएं थी इनके समय में ही विकसित हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, इसीलिए इन्हें कलाओं का स्वर्ण काल भी माना जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। जितने मैं क्वेश्चन बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी को आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन्हें एक बार अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल, एक तो हो गया काल पूरा मुगल का काल, तो वो तो हमारा जहांगीर, वो शाहजहाँ था। अगर चित्रकला का पूछा जाता है तो वो जहांगीर है, और जो कला, सिर्फ कला का पूछा जाता है तो वो अकबर है। ये चीज़ याद रखना। और नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो स्थापत्य कला, जैसे हम भवन निर्माण, जो मंदिर वगैरह जो बनते हैं, मस्जिद बनी थी, वो किसके समय में बनी थी, तो वो जहांगीर के समय। जहांगीर के दो ऑप्शन है कि एक तो पूरी मुगल काल का उसे स्वर्ण काल माना जाता है, और एक स्थापत्य कला का भी उन्हें स्वर्ण काल माना जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे शायद ख़त्म हो चुके होंगे मुगल काल से संबंधित इन क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो द्वितीय साहित्य का स्वर्ण काल जो माना जाता है वो किस शासक को माना जाता है, तो वो जो माना जाता है वो अकबर के काल को माना जाता है। कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मुगल काल में संगमरमर, यानी कि संगमरमर का जो वर्क हुआ था वो किस शासक के समय में हुआ था, तो वो शाहजहाँ के समय में हुआ था। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मुगल काल है उसमें बलुआ पत्थर का युग जो है वह किस शासक के समय में हुआ था, तो वो अकबर के समय में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा
अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो प्राचीन काल का स्वर्ण काल प्रथम क्लासिकल युग जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, जो प्रथम क्लासिकल युग जो माना गया है वह गुप्त काल को माना गया है। तो ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि इस समय में जो मंदिरों में कलाकारी हुई थी और जितने भी आलेखन वगैरह जो बने थे उन इन समय में ही बने थे। यहाँ पर ज़्यादातर मंदिर वगैरह बनाए गए थे इस समय में। तो ये चीज़ जो माना जाता है गुप्त काल, ये प्रथम क्लासिकल युग माना जाता है स्वर्ण काल। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मुगल काल का पैतृक ग्रह था वो क्या था, यानी कि जो मुगल काल की स्टार्टिंग हुई थी वह कहाँ से हुई थी, तो वो हिरात शैली या ईरान शैली, इन शैलियों से स्टार्टिंग हुई थी मुगल काल की। तो ये चीज़ भी याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो भारतीय कला का द्वितीय स्वर्ण काल है वो क्या है, यानी कि वह कौन सा युग है, तो वह मुगल काल है। मुगल काल को ही भारतीय कला का द्वितीय स्वर्ण युग माना गया है और प्रथम जो माना गया है वह गुप्त काल को माना गया है। तो इस चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मुगल काल का जो उद्भव माना जाता है, यानी कि वह किस ग्रंथ से माना जाता है, यानी कि स्टार्टिंग का जो ग्रंथ था वह कौन सा है, तो वह है हमज़ानामा, जिसे हम दास्तान अमीर हमज़ा के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मुगल कला में व्यक्ति चित्रों का विशेष जो महत्व मिला था वह किस शासक के समय में मिला था, यानी कि जो स्टार्टिंग की थी व्यक्ति चित्र बनाने की वो अकबर के काल में की गई थी और जिसको एक अलग ही महत्वपूर्ण विशेषता दी गई है मुगल काल के समय में को। लेकिन अगर ये माना जाता है कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति चित्र बने थे वह किस शासक के समय में बने थे, जो ज़्यादा ही प्रसिद्ध हुए थे, तो वो कौन थे, जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चित्र बनाए गए थे। लेकिन स्टार्टिंग जो हुई थी वो अकबर के काल में हुई थी। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा मुगल काल के जो भी शासक हैं, जो पहले हमारे बाबर, हुमायूं, अकबर, तो इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हमने सब इस वीडियो में इंक्लूड किया है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहला जो समय माना जाता है वो बाबर का माना जाता है, फिर हुमायूं हुए थे, उनके जो पुत्र हुए थे वो अकबर हुए थे, अकबर के जो पुत्र हुए थे वह जहांगीर हुए थे, और जहांगीर के जो पुत्र हुए थे वह शाहजहां हुए थे, और शाहजहां के जो पुत्र हुए थे वह औरंगजेब हुए थे। औरंगजेब से बड़े भाई थे दारा सिकोहा, जिनको मारकर औरंगजेब ने दारा सिकोहा को मारकर उस राजगद्दी पर बैठे थे, यानी कि उन्होंने अपना शासन बनाया था। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहला शासक कौन था, दूसरा कौन था, यानी कौन किसका पुत्र है। तो ये चीज़ भी याद रखना है यहाँ पे। अब जान लेते हैं कि पहले जो आए थे वो बाबर थे। तो बाबर के बारे में जान लेते हैं। बाबर के समय से कि मुगल काल की जो स्थापना हुई थी वो बाबर के समय में हुई थी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और एक और चीज़ है कि ये वाला जो तुज़ेक बाबरी है वह किसके समय की, यानी किसकी ग्रंथ है, तो ये बाबर का ग्रंथ है। तो ये चीज़ याद रखना। और इसी जो ग्रंथ में बिहिज़ाद नाम से जो एक कलाकार हुआ था उसका उल्लेख मिलता है तुज़ेक बाबरी में, जिसे बाबर ने पूर्व का राफेल की नाम से एक उपाधि दी थी। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि जो तुज़ेक बाबरी है उसमें किस कलाकार का वर्णन मिलता है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि बिहिज़ाद का वर्णन मिलता है। बिहिज़ाद को किस नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो बाबर हैं उनके द्वारा पूर्व का राफेल की जो संज्ञा दी गई थी बिहिज़ाद को, वो बाबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ हमारा बाबर का जो कार्य किया गया था बाबर के समय वो चीज़ खत्म होता है। नेक्स्ट है कि जो मुगल चित्रकला की जो नींव रखी गई थी वो हुमायूं के समय में रखी गई थी, और उसके बारे में जान लेते हैं कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि हुमायूं किन कलाकारों को अपने साथ लाया था, जो मीर सैयद अली था और अब्दुल अज़्ज़म थे, उन दोनों कलाकारों को हुमायूं के द्वारा ही लाया गया था और उन्हीं के समय से चित्रकला की नींव रखी गई। तो इसीलिए ये माना जाता है कि जो मीर सैयद अली थे और हुमायूं के समय में ही आए थे, और मीर सैयद अली और अब्दुल अज़्ज़म जो थे उन्हीं के द्वारा, यानी कि इस शैली की शुरुआत की गई थी, उन्हीं के चित्रों से इस शैली की शुरुआत मानी जाती है। तो नेक्स्ट है कि हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मुगल कालीन चित्रकला का जो संस्थापक था वो कौन था, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अब्दुल अज़्ज़म और मीर सैयद अली थे। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा जो मीर सैयद अली है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जुदाई के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह जुदाई नाम से उपनाम से अपनी कविताएं लिखते थे। तो ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अब्दुल अज़्ज़म को किस सीरी कलम की उपाधि दी थी, यानी कि वह कौन शासक था जिसने अब्दुल अज़्ज़म को सीरी कलम की उपाधि से संबोधित किया था, तो वो कौन थे, अकबर थे। तो ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि कभी ये वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और किसी ना किसी एग्जाम्स में, एक तो टीजीटी पीजीटी ड्राइंग से रिलेटिव है ही, लेकिन जो अदर जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनसे भी ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मीर सैयद अली थे
अली को नादिर अस्त्र की जो उपाधि दी थी वह किस शासक के द्वारा दी गई थी? तो वो हुमायूं के द्वारा दी गई थी। ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि हुमायूं के समय में आए थे, तो ये चीज़ आप यहाँ से भी याद रख सकते हो कि जब हुमायूं लेकर आए थे उन्होंने ही उसे नादिर अस्त्र की उपाधि दी थी। और उन्होंने फिर दूसरे जो हुमायूं ने मीर सैयद अली और अब्दुल जो असमत थे उन दोनों कलाकारों को अकबर को दे दिया। तो अकबर ने अब्दुल असमत को एक उपाधि दी थी, उसे सीरी कलम के नाम से जाना जाता है। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चावल का दाना, एक छोटा सा जो चावल होता है, उस दाने पर चौगान का जो खेल है उस दृश्य को किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? तो उस एक दाने पर जो चित्रण किया गया है वो मीर सैयद अली और अब्दुल असमत के द्वारा किया गया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि तारीख़ ख़ानदान तैमूर किसने बनाया था? तो तारीख़ ख़ानदान तैमूर जो बनाया था वो अब्दुल असमत और मीर सैयद अली द्वारा बनाया गया था। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मुग़ल काल का प्रथम ग्रंथ जो कि हमज़ा नामा है उसे किसने बनाया था, यानी किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो वो थे अब्दुल असमत और मीर सैयद अली। ये चीज़ भी आप याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो हमज़ा नामा को किस नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि इसे दास्तान अमीर हमज़ा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हुमायूं के काल की है, यानी कि इसमें जो चित्रण किया गया है वो हुमायूं के काल में किया गया था, लेकिन इसका जो कार्य कराया गया था वो अकबर के काल में कराया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना कि इसका जो वर्क कराया गया है, इस पर जो काम कराया गया है वो अकबर के समय में कराया गया है। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है जो हमज़ा नामा है उसको चित्रित करने में कितना समय लगा था, यानी कि इसको पूरा समय जो लगा था वो 15 बरस लगे थे। तो चीज़ याद रखना, यानी इसका जो समय माना जाता है कि स्टार्टिंग में तो हुमायूं के में हुई थी, लेकिन जो उसे संपूर्ण किया था यानी ख़त्म जो किया था कराना का कंप्लीट कार्य वो अकबर के काल में हुआ था। चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि हमज़ा नामा किस काल में चित्रित की गई थी, जैसे आपको मैंने अभी बताया हुमायूं और अकबर के समय में, लेकिन ज़्यादा वर्क जो माना जाता है वो अकबर के समय में माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो हमज़ा नामा है, हमज़ा नामा को किसने अपनी पुस्तक नाफाइस माशिर में हुमायूं के दिमागी उपज बताया, यानी कि ऐसा वो कौन सा शासक विद्वान था जिसने अपनी पुस्तक का नाम था ए फाशवल मासी, इसमें ये वाली जो पुस्तक थी उसमें हुमायूं के दिमागी उपज बताया था, जो हमज़ा नामा पुस्तक थी। तो वो कौन थे? मुल्ला अलाउद्दीन कज़वीनी। इनका नाम याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये प्रारंभिक ग्रंथ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो बनते हैं ज़्यादातर फैसले होते हैं उसमें जो फेमस चीज़ें होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो वो ये चीज़ नाम याद रखना, मुल्ला अलाउद्दीन कज़वीनी जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक में इसे हुमायूं की दिमागी उपज बताया था, किसे? हमज़ा नामा को। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो हमज़ा नामा है वह किसके निर्देशन में बनी थी, यानी कि कौन सा वो कलाकार था जिसके निर्देशन पर, यानी कि जो फाइनल टच होता है, फाइनल जो चित्रण कराया जाता है, देख रेख कराई जाती है, वो किसके समय में हुई थी? तो वो अब्दुल असमत के समय में के द्वारा कराई गई थी। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि जो हमज़ा नामा है ये वाला जो चित्र है मुग़ल काल का प्रथम जो ग्रंथ माना जाता है वो है किसके पर्यवेक्षण में हुई थी? तो वो मीर सैयद अली के पर्यवेक्षण जो हुआ था वो मीर सैयद अली के द्वारा कराया गया था, और निर्देशन जो कराया गया था वो अब्दुल असमत के द्वारा कराया गया था, यानी कि इन दोनों की ही देख रेख में इसका चित्रण माना जाता है। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है अकबर ने किस कलाकार को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था, तो वो कौन थे? मीर सैयद अली और अब्दुल असमत। ये चीज़ याद रखना, मुल्तान का जो दीवान बनाया था वो अब्दुल असमत और मीर सैयद अली को बनाया जाता। आप यहाँ से याद कर सकते हो कि जो प्रारंभिक कलाकार हुए थे उनके द्वारा ही इस शैली को ज़्यादा प्रोग्रेस किया गया था। और एक और चीज़ कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो मीर सैयद अली और अब्दुल असमत हैं वे दोनों जो चित्रकार थे वह किसके द्वारा उन्होंने चित्रण सीखा था? तो वो जो थे बिहज़ाद के शिष्य थे। बिहज़ाद उन दोनों के वह यानी कि बिहज़ाद के वह शिक्षक थे, यानी कि शिष्य थे। ये चीज़ भी याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि आईने जो अकबरी है उसमें कितने चित्रकारों का उल्लेख मिलता है, तो आईने अकबरी में जो चित्रकारों को उल्लेख मिलता है वो मिलता है 17, जिनमें से 15 तो नए थे लेकिन 2 पुराने थे। पुराने जो थे वो थे अब्दुल असमत और मीर सैयद अली, और जब पहले जो नए थे वो 15 थे। तो इन दोनों को मिलाकर वह 17 कलाकारों को उल्लेख मिलता है कि इसमें आईने अकबरी में। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा
मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से रट लेना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर के समय का जो अग्रणीय कलाकार रहा था वह कौन था अकबर के समय का, तो वो था दशवंत। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट जो चित्रकार था वो कौन था, तो वो थे बशावन। अग्रणीय थे दशवंत और जो सर्वोत्कृष्ट जो चित्रकार थे वो थे बशावन। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर के समय में जो बसावन था उसने कैसे चित्र बनाए थे, यानी कि उसने किस विषय से संबंधित चित्र बनाए थे, तो उसने छवि चित्र बनाए थे, भूदृश्य बनाए थे और व्यंग चित्र का वह विशेषज्ञ था। ये भी पूछा जा सकता है कि मुगल शैली का कौन सा कलाकार था जो व्यंग चित्रकार का विशेषज्ञ माना जाता है, तो वो कौन थे, बशावन। ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि जो कलाकार हैं मुगल शैली में जितने भी कलाकार हैं उनके बारे में याद रखना कि कौन सा जो कलाकार है किस शासक के समय का है और उसने क्या क्या काम किया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि एक कृष्णकाय घोड़ा के साथ मजनू का निर्जन स्थान पर भटकता हुआ चित्र जो बनाया है वह किसके द्वारा बनाया गया है, तो वह बशावन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अनवर के सुलह जो है किसने बनाया था, जो अनवर सुलह बनाया था वो बशावन के द्वारा ही बनाया गया था। किसके समय में, वो बनाया गया था अकबर के समय में, क्योंकि समय भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो रज़्मनामा है वह क्या है, रज़्मनामा है जो वह क्या है जो अकबर काल में चित्रित की गई थी, तो वह भारत माता का ही अनुवाद है, फारसी अनुवाद। तो ये चीज़ भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि दसवंत के चित्र किस ग्रंथ में मिलते हैं, यानी कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें चित्र मिलते हैं और कहीं नहीं, यानी कि सिर्फ एक ही ग्रंथ है जिसमें उनके चित्र मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, तो वो क्या है, रज़्मनामा, जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मील का पत्थर किस ग्रंथ को चित्रकला में कहा गया है, यानी किस ग्रंथ को मील का पत्थर की परिभाषा दी गई है या मील का पत्थर बोला गया है, तो वो क्या है, रज़्मनामा, यानी कि महाभारत को ही मील का पत्थर की संज्ञा दी गई है। तो इस चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो रज़्मनामा है उसको किसके पर्यवेक्षण में तैयार कराया गया था, तो कौन थे, मीर सैयद अली और मोहम्मद शरीफ। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो हमज़ानामा है उसमें किसके चित्र नहीं मिलते हैं, हमज़ानामा में किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं उसके द्वारा नहीं मिलते हैं, तो वो कौन थे, फारूक बेन। फारूक जो बेन थे उनके समय उनके जो चित्र हैं वो हमज़ानामा में, यानी कि रज़्मनामा में नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा, एक और चीज़ है कि जो फारूक बेन था वो अकबर के समय का कलाकार था। नेक्स्ट है कि भित्ति चित्र की जो शुरुआत हुई थी वह किसके काल में हुई थी, यानी कि मुगल शैली में भित्ति चित्र की जो शुरुआत हुई थी वह किसके शासक के समय में हुई थी, यानी किसने कराना शुरू किया था, तो वो कौन थे, अकबर। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि जो त्रिवर्णी प्रभाव है वह किसके काल में दिखाई देने लगा था, तो कौन था, अकबर के समय में। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है जो चित्रकला को किस शासक ने अल्लाह का सुगम रास्ता बताया था, यानी कि वह कौन शासक था जिसने जो चित्रकला है उसे अल्लाह का सुगम रास्ता बताया था, तो वो कौन थे, अकबर। ऐसा भी माना जाता है कि जो अकबर थे उनको ऐसी चीज़ थी कि जो लोग कला को नहीं समझते या कला को बेकार समझते थे वह उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, क्योंकि ये बहुत ही बड़े कला प्रेमी थे। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम कराया था अपने समय में कला से संबंधित। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर के समय में किस कलाकार को सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय प्रभाव पड़ा था, तो वो कौन थे, मिस्किन। अकबर के समय के वह कौन सा कलाकार था जिस पर सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय प्रभाव पड़ा था, वो कौन था, मिस्किन। मिस्किन पर यूरोपीय प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस कलाकार ने अकबर काल में छोटे चित्र कागज़ पर बनाए थे, यानी कि वह कौन सा कलाकार था जिसने बहुत छोटे चित्र बनाए थे कागज़ पर, तो वो कौन था, फारूक बेग था। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस कलाकार ने अकबर काल अनुकृति आवृत्ति लिपियाँ बनाने में माहिर था, यानी कि वह कौन कलाकार था जो अकबर के काल में अनुकृतियाँ प्रतिलिपियाँ बनाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर था, जिसे हम नकल बोलते हैं, तो वो कौन था, अकारज़ा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। मैं यहाँ पर जितनी क्वेश्चन बता रही हूँ वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आप अच्छे से रट लेना। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा।
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।